नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे हैं और आपके लिए लेकर के आया हूँ साप्ताहिक राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप। कैसा रहेगा आपके लिए, ये कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी रहती है जानने की। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि 26 मई यानी कि सोमवार से लेकर के और संडे तक का जो समय है वो आपका कैसा स्पेंड होगा एज़ पर योर हॉरोस्कोप, एज़ पर योर राशि की स्थिति क्या कहती है। तो आपके लिए सबसे पहले बात करूंगा मैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि रूल्ड बाय होती है वीनस। वीनस एट प्रेजेंट 31 ऑफ मई तक उच्च स्थिति में है, 12 नंबर में। आप देख सकते हैं जहां ये डिस्प्ले कुंडली में 12 नंबर लिखा है वहां पर शुक्र बैठे हैं, वो भी पावरफुल होके बैठे हैं। अब यहाँ पर आपके लिए वीक कैसा रहेगा डेस्टिनी पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके कैरियर के लिए, आपके नेम फेम के लिए, आपकी एजुकेशन के लिए, ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं आपके लिए क्या कह रहे हैं ये मैं आपको बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मंडे और ट्यूसडे की। ये जो 2 दिन रहेंगे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छे नहीं हैं। आप थोड़ा सा केयरफुली काम करिएगा, हेल्थ को लेकर के अलर्ट रहिएगा, क्योंकि पहले 2 दिन आपको तनाव, चिंताएं, ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलेंगी, ऐसा आपकी हॉरोस्कोप कहती है। इसके अलावा सूर्य आपके अष्टम भाव में बैठे हैं तो आँखों से संबंधित विकार हो सकता है, पेट खराब रह सकता है। इनफैक्ट राहु, शनि और शुक्र आपको दिखाई दे रहे होंगे 12 नंबर में बैठे हुए। सूर्य, बुध और चंद्रमा आपको दिखाई दे रहे होंगे 2 नंबर में यानी कि अष्टम भाव में बैठे हुए, और केतु आपको 6 नंबर में यानी कि 12th हाउस में। इट मीन्स 3 और 3 6 और एक साथ 7 प्लैनेट आपके 6th 8th एंड 12th हाउस में रहेंगे, और वो भी पहले 2 दिन तो स्पेशली, यानी कि मंडे और ट्यूसडे। तो यानी कि शुरुआत थोड़ा सा ध्यान में और सावधानी में बरतें। रोग, चोट, शत्रु, बाधा, पुलिस केस, मुकदमा, तनाव, टेंशन, स्वास्थ्य हानि, घर में अगर किसी बड़े बुजुर्ग को हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम चल रही हैं तो पहले 2 दिन बहुत ध्यान और सावधानी बरतें। अगर मैं बात करूं आपसे वेडनेसडे और थर्सडे की, तो मैं कहना चाहूँगा कि एकदम से थोड़ा सिचुएशन में बदलाव आएगा, यानी कि चंद्र गुरु का गज केसरी राजयोग बनेगा, और ये राजयोग आपके लिए आगे के रास्ते खोलेगा। ये राजयोग आपको पॉजिटिविटी देगा, बल, ताकत देगा। इस राजयोग से आपके भाग्यों को बल मिलेगा। इस राजयोग से आपको छोटे भाई बहनों से इस वीक में सहयोग, सपोर्ट मिलेगा, और आपके कैरियर में भी कुछ गुड अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। बट जो कैरियर में सबसे अधिक आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी वो आखिरी के 3 दिन में मिलेंगी। बट ये वेडनेसडे थर्सडे में अगर आप कोई धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं, अगर आप कोई धार्मिक प्रयोजन ऑर्गेनाइज कराना चाहते हैं, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। अगर आप कोई दान धर्म करना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो वेडनेसडे और थर्सडे आपके लिए लिटरली बहुत अच्छा रहने वाला है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे में आपके लिए एक नीच भंग राजयोग बनेगा, और वो भी मंगल ग्रह के द्वारा, क्योंकि मंगल कर्क राशि में 4 नंबर में नीच है और चंद्रमा उसी 4 नंबर में आकर के अपने घर में बैठेंगे, यानी कि वो मंगल का नीच भंग राजयोग हो जाएगा, और ये आपको कोई नई और गुड अपॉर्चुनिटी एकदम से सडनली आपके सामने आ सकती है। अगर आप कोई कैरियर में ट्रांसफ़र, प्रमोशन रिलेटेड कुछ भी कोई ऑर्डर पास कराना चाहते हैं या कुछ भी विशेष करना चाहते हैं, तो ये 3 दिन आपके लिए काफ़ी फेवरेबल और उन्नतिवर्धक हो सकते हैं। क्योंकि ये जो वीक है 26 मई से जो सोमवार से शुरू हो रहा है, ये तकरीबन सातों के सातों दिन राजयोग वाले रहने वाले हैं। देखिए, शुरुआत में चंद्रमा उच्च के 2 नंबर में पहले 2 दिन, फिर चंद्र गुरु का गज केसरी राजयोग, एंड देन आखिरी दिनों में फिर नीच भंग राजयोग। तो इसलिए, बट क्योंकि मैंने आपको अभी बहुत ब्रीफली बताया कि मतलब 6 ग्रह तो 6, 8, 12 में रहेंगे, तो इसलिए सावधानी भी बरतनी होगी। बात करूंगा वृश्चिक राशि नेक्स्ट, जो आपके सामने डिस्प्ले में आ भी चुकी है। आपके लिए दाम्पत्य जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से, व्यापारिक पार्टनर से सहयोग, सपोर्ट के लिए, और दैनिक इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो शुरुआती 2 दिन रहने वाले हैं वो लिटरली बहुत अच्छे रहेंगे। इसमें आपको काफ़ी एडवांटेज मिलेगा। बट वेडनेसडे और थर्सडे ये जो 2 दिन रहेंगे ना, इसमें आपको एक तरीके से बेवजह का स्ट्रेस, तनाव बढ़ेगा। आपको इन 2 दिनों में भाग्य की हानि होगी। इन 2 दिनों में आपको ऐसा महसूस हो, आप मतलब बहुत नेगेटिविटी जैसे थॉट्स आपके अंदर आने लगेंगे, पॉजिटिव वाइब्स कम देखने को मिलेंगी,
और आप मन से अशांत हो जाएंगे। थोड़ा सा आपको ज़्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं रहेगा। ऐसी चीज़ें आपके साथ में हो सकती हैं, तो थोड़ा सा आपको वेडनेसडे और थर्सडे में ध्यान रख के चलना चाहिए। जो 3 दिन रहेंगे आखिरी के, फ्राइडे सैटरडे संडे, इसमें अगेन आपके लिए एक नीच भंग राजयोग बनेगा और आपकी राशि भी वृश्चिक है, स्कॉर्पियो, और राशि का लॉर्ड मंगल होता है मार्स। मार्स नीच पोजीशन में है, आप सभी जानते हैं। मैंने प्रेडिक्शन दिया है 7 जून की मॉर्निंग से मंगल अपनी नीचता को छोड़ेगा। बट जो चंद्रमा है वो नीचता भंग करेगा मंगल की भाग्य के घर में आने से। तो भाग्य के अनुरूप आपको आखिरी के 3 दिनों में कोई विशेष सफलता, कोई विशेष सहयोग, सपोर्ट आपको प्राप्त हो सकता है, ऐसा आपकी कुंडली यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। तो अगर अब मैं बात करूँ नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट राशि रहेगी धनु। और धनु के जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी राशि के लॉर्ड जुपिटर हैं। आपके लिए सबसे बेहतरीन समय रहेगा मिड पार्ट, यानी कि वेडनेसडे और थर्सडे। ये 2 दिनों में आप जो करना चाहते हैं करिए, मेरी तरफ से आपको फ्री हैंड है। क्योंकि चंद्र गुरु की गज केसरी राजयोग वाली युति आपके खुद राशि धनु को, सैगिटेरियस को देखेगी, बल देगी, ताकत देगी, आपके व्यक्तित्व को मजबूत करेगी, आपकी भाषा शैली को मजबूत करेगी। लोग आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगे। आपके सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद से रिलेटेड चीज़ों का एडवांटेज आपको प्राप्त होगा। वेडनेसडे थर्सडे में अगर आप कुछ भी प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। बिजनेस पार्टनर से रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। वेडनेसडे थर्सडे अगर कोई हिसाब किताब करना है, कोई आपको व्यापारिक समझौता साइन करना है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2 दिन बहुत अच्छे हैं। बट आखिरी के जो 3 दिन रहेंगे इसमें मंगल नीच होगा, चंद्रमा साथ में रहेगा, मंगलिक दोष बनेगा, डबल मंगलिक दोष बनेगा। क्रोध, गुस्सा, इससे आपको बचना होगा। लाइफ पार्टनर के साथ में थोड़ा रिश्ता आखिरी के 3 दिन में ख़राब हो सकता है। पर वेडनेसडे थर्सडे बहुत अच्छा रहेगा। वेडनेसडे थर्सडे में लाइफ पार्टनर के ही सपोर्ट से आपके कार्य सिद्ध होंगे। और जो शुरुआती 2 दिन रहेंगे इसमें आपके चंद्रमा उच्च के होकर के छठे भाव में हो जाने के कारण आपको थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़, गले, छाती, जुखाम, बुखार, सर्द गर्म, ऐसी चीज़ें जो हैं वो आपको परेशान कर सकती हैं। तो थोड़ा आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। बात करूंगा मकर राशि की। आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अकॉर्डिंग ये कह सकता हूं कि आपकी राशि की लॉर्डशिप सैटर्न के पास आती है। आप के लिए जो ट्रांजिट रहेगा उसके अकॉर्डिंग पहले 2 दिनों में आपको कोई अकस्मात धन लाभ हो सकता है। और अकस्मात धन लाभ किन चीज़ों से होता है वो आप अच्छे से जानते हैं, जैसे शेयर बाज़ार से, जुए, सट्टे, लॉटरी से, कसिनो से, या जो लोग 2 नंबर के काम करते हैं, ऐसे लोगों को हो सकता है। और इसके अलावा एक चीज़ और है कि आपका प्रेम संबंध जो हैं वो शुरुआती 2 दिन में बड़े अच्छे रहेंगे। इसके अलावा आपको एजुकेशन में लाभ प्राप्त होगा। परंतु वेडनेसडे और थर्सडे में 2 शुभ ग्रह यानी कि गुरु और चंद्र रोग स्थान में हो जाने के कारण अपनी शुभता खो बैठेंगे। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिएगा। शत्रुओं से थोड़ा बचाव रखने की ज़रूरत है। गुप्त शत्रुओं से बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। गाड़ी वाहन धीमी गति से चलाइएगा। और अगर आपको शुगर, किडनी, लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम परेशान कर रही हैं किसी भी रूप में, तो आपको अलर्ट रहना होगा। आखिरी के जो 3 दिन रहेंगे इसमें मंगल आपके कर्क राशि में 4 नंबर में होंगे, वो भी नीच के होकर के गोचर करेंगे, 4 नंबर में गोचर करेंगे। ऐसी स्थिति में आपका दाम्पत्य जीवन जो बहुत ज़्यादा परेशानी में चल रहा था, काफ़ी कलह कलेश में चल रहा था, वहाँ पर चंद्रमा के यानी कि 4 नंबर में चंद्रमा के आ जाने के कारण ये आपके मैरिज लाइफ को बैलेंस करने का काम करेंगे। आपके कलह कलेश से आपको मुक्त करने का काम करेंगे। आपकी दैनिक इनकम को बढ़ाने का काम करेंगे। इस प्रकार की जो ग्रह स्थिति है कुंडली अकॉर्डिंग मुझे बनती हुई नज़र आ रही है। ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। अगर कोई यात्रा करना चाहते हैं, बिजनेस यात्रा, और बहुत लंबी दूरी की नहीं, शॉर्ट यात्रा अगर कोई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा। बात करते हैं आपसे नेक्स्ट राशि के बारे में, और वो रहेगी कुंभ। कुंभ के स्वामी होते हैं शनि। आपके ऊपर शनि की 7.5 एंडिंग फेज में चल रही है। और आपके लिए जो शुरुआती 4 दिन रहेंगे वो बड़े बेहतरीन हैं। फर्स्ट 4 डेज़ में मंडे और ट्यूसडे तो आपके लिए वैसे भी प्रॉपर्टी, ज़मीन, जायदाद रिलेटेड चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। मदर की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर उनका स्वास्थ्य किसी भी रूप में ख़राब चल रहा था तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि अब बेटरमेंट आ रही है।
और जो मिड पार्ट होगा वो सबसे बेहतरीन होगा। आपको अपनी संतान की तरफ से भी शुभ समाचार मिलेगा। संतान पक्ष से ग्रह स्थिति मजबूत होगी। चंद्र गुरु के गजकेसी राजयोग के सहयोग से आपको एजुकेशन के साथ साथ में अकस्मात धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। अगर आप टीचिंग में हैं, आप लेक्चरार हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप के कॉलेज चलते हैं, आपके कोचिंग सेंटर, आप इंस्टीट्यूट चलाते हो, कुछ भी ऐसा करते हो, तो आपके लिए डेफिनेटली बड़ा अच्छा ग्रह योग एज़ पर योर कुंडली मुझे दिखाई दे रहा है। इसमें कोई किंतु परंतु और दो मत नहीं है, ये मैं आपको एकदम क्लियरली बोल देना चाहता हूँ। तो ये ग्रह स्थिति भी आपके लिए अच्छी है। अब इसी क्रम श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आपसे बात करूँगा मैं नेक्स्ट राशि के बारे में, और वो रहेगी मीन। मीन के दोस्तों, आपके ऊपर शनि की 7.5 पीक में चल रही है और आपके लिए ये जो सप्ताह रहेगा वो शुरुआती दौर में आपके लिए मिला जुला है। मिड पार्ट बहुत बेहतरीन रहेगा और एंडिंग भी आपके लिए अच्छी रहेगी। यानी कि एक तरीके से अगर शुरुआती दौर में आप अपने मित्रों से, सगे संबंधियों से, छोटे भाई बहनों से, इनसे कोई सहयोग लेकर के अपने कार्य को पूर्ण करना चाहते हो, तो उस दृष्टिकोण से आपका समय वाकई बहुत अच्छा है। मैं आपको हरी झंडी देता हूँ। अगर मैं बात करूँ वेडनेसडे थर्सडे की, तो मैं बोलूँगा सुपर्ब, क्योंकि आपकी राशि के अंदर तो ऑलरेडी मालव्य राजयोग बना हुआ है और आपके 4th हाउस में प्रॉपर्टी के घर में गजकेसी राजयोग बनेगा। तो प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद, राजनीति, जनता का प्रेम, माँ का सुख, ऐसी सब चीज़ों में आपको इन 2 दिनों में कोई अकस्मात आपको एडवांटेज मिलेगा और अनएक्सपेक्टेड होगा वो। और कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इन 2 दिनों में बहुत अच्छे शुभ अवसर प्राप्त होंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। अगर मैं बात करूं एंडिंग फेज की, तो मैं बोलूँगा आपकी बुद्धि पे नीच मंगल बैठा है, पर उसकी नीचता को शांत करेगा चंद्रमा। तो यानी कि ऐसी स्थिति में आपका जो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है वो ठीक होगी, ब्लड प्रेशर थोड़ा कंट्रोल होगा आखिरी के 3 दिनों में अगर बढ़ा हुआ था तो, और अगर स्ट्रेस लेवल ज़्यादा था तो वो कम होगा। संतान से रिलेशनशिप ख़राब चल रही थी तो वो बेटरमेंट की तरफ आएगी। इस तरीके का जो ग्रहों का ट्रांजिट है वो यहाँ पर बनेगा, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये है आपका ग्रह गोचर। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। फिर आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।